नीचे, ये पहली स्थिति है। अब बाएं घुटने को मोड़कर दाएं घुटने के ऊपर लाएं। अब ये आपने करना है कि मेरा घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। ये भी हम ज्यादा प्रयास नहीं करते कि ये स्थिति मेरी बने। ये दूसरी स्थिति हमें पक्की करनी है, घुटने के ऊपर घुटना लेकर आना है, गोमुख जैसी स्थिति मेरी बने घुटने की। अब अगली जो मेरी क्रिया है, बाईं हथेली ऊपर से और दाईं नीचे से कमर के पीछे ले जानी है आपने। अब अगली स्थिति है कि मेरी उंगलियां फंसे, पहले उंगलियों को फंसाना आवश्यक है और उंगली फंसाने के पश्चात बाहर को कर लो, इस तरह से रहती है हमारी कोहनी। आपने एक तो लंबवत करना है कोहनी को और फिर भुजा से सटा देना है। लंबवत समझते हैं आप? क्या होता है लंबवत? खड़ा कर देना एकदम स्ट्रेट। अब जैसे मैं लंबवत हूं इस जमीन से, तो कोहनी एकदम खड़ी हो जाए मेरी और भुजा कान से लग जाए। ये आपको सारी बातें ध्यान देनी है। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। मेरी एड़ी गुदा मूल में लगे, मेरे दोनों घुटने के ऊपर घुटना आए, उंगलियां मेरी पीछे जाकर मिले, कमर गर्दन मेरी सीधी हो, एकदम आगे गर्दन नहीं झुकानी है, साथ ही साथ मेरी कोहनी खड़ी हो और भुजा से लगी हुई हो। तो इस तरह आप इस आसन को करें। कोई भी आसन अगर आपने करना है, सिद्ध करना है, मान लीजिए पूर्ण स्थिति में जाना है, तो एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे आपकी स्थिति बनती है शरीर की, लेकिन नित्य अभ्यास आवश्यक है। आपने कोई एक आसन ले लिया अपने निजी अभ्यास में और आज आप एक स्थिति तक पहुंच गए और फिर आपने 1 या 2 दिन छोड़ दिया, आप देखेंगे आपका शरीर फिर उसी स्थिति में मिलेगा आपको, फिर आपको वहीं से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए निरंतर अभ्यास आपको बोला जाता है कि कितनी आवश्यकता है हमारे को निरंतरता की। एक आसन किया आज हमने, गोमुख आसन। गोमुख आसन का एक बार देख लेंगे कि इसमें सबसे प्रमुख बात हमें ध्यान में रखने की क्या है। टांगे सीधी कर लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों तलवे मिलाएं, पंजों को पकड़ें, तलवे मिलाएं, मोड़कर घुटने, पंजे पकड़ें। क्या बोल